तो दोस्तों आज हमारा पहला पॉडकास्ट है। आज का पॉडकास्ट थोड़ा खिसखिसाने वाला है क्योंकि आज जो हमारे मेहमान इस स्टूडियो में आए हैं, जिनकी आवाज सुनते ही लोगों की फट के हाथ में आ जाती है, जिनकी चाल के दीवाने आज के नौजवान और जिनकी जुबान में है जहर, तो आपका स्वागत करते हैं स्नेक बाबू। आप पहले अपने रूप में आ जाइए ताकि हम आपसे पॉडकास्ट कर सकें। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए हमारी जनता को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेंगू रफ्तार और मेरे पिताजी का नाम है नारायण नागराज, जो जंगल के काफी माने जाने लोगों में से आते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद समोखन और मोनू आप दोनों का। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर एक जहर भरी जिंदगी को माइक के सामने ला दिया। आज आप लोगों के माध्यम से लोग हमारी पीड़ा, हमारा दुख दर्द समझेंगे। जो लोग हमें मोबाइल या टीवी सीरियल में देखकर डरते हैं, आज उनका डर दूर हो जाएगा ये पॉडकास्ट सुनकर। पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि ये रेंगू क्या होता है? रेंगू रफ्तार मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये पहला थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। रेंगू नाम मेरी माता जी ने रखा था क्योंकि मैं बचपन से ही रेंगने में रॉक स्टार था। जब मैं पहली बार अपने बिल से निकला तो मेरी रफ्तार देखकर बिजली कड़कने लगी। ये देखकर जो मेरे आसपास सांप थे, उन्होंने मेरा नाम रेंगू रफ्तार रख दिया। रेंगू भाई क्या बात है, आप तो बहुत ही संस्कारी सांप लगते हो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में काफी टाइम से खटक रहा है, आप हमेशा जमीन से चिपक के क्यों रहते हो? कभी जिंदगी में ऊंचा उड़ने का मन नहीं करता है? देखो भाई, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। धरती हमारी माँ है और माँ के पैर को छोड़कर हमें नहीं उड़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके विचार सुनकर, मन गदगद हो गया है। यहाँ हमारे स्टूडियो में आते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको हमारे स्टूडियो तक पहुँचने में? आप प्रॉब्लम्स की बात करते हो? अपने जान पर खेल कर मैं इस स्टूडियो तक आया हूँ। मैं एक बेजुबान हूँ, किसी ऑटो या कार से नहीं आ सकता हूँ। रोड के साइड में नाली दिखा, मैंने सोचा इस नाली में तैरता हुआ चला जाता हूँ। मैं आराम से आ रहा था, अचानक एक आदमी नाली में खड़ा पेशाब कर रहा था। उसकी नजर जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी, वो बहुत तेज से चिल्लाया, सांप सांप सांप। उतनी देर में मुझे पता ही नहीं चला, मेरे ऊपर ईंटें, पत्थर, लकड़ी, डंडा, लाठी सबसे वार होने लगा, हमला होने लगा मेरे ऊपर। ओह नो, फिर क्या हुआ? आगे क्या होना था, हमेशा की तरह फुल स्पीड में उसी नाली में भाग रहा था मैं। एक तो आजकल के लोग इतना ज्यादा बेरोजगार हैं, 40-50 लोग इकट्ठा हो गए और नाली के दोनों तरफ से घेरा बना लिए। फिर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। आगे क्या हुआ? आगे फिर एक चूहे की मेहरबानी हुई, वो चूहा भगवान का भेजा हुआ दूत निकला। जब मैं नाली में भाग रहा था तभी मेरी नजर चूहे पे पड़ी। वो कहीं से दौड़कर आया और एक बिल में घुस गया। वो बिल शायद काफी टाइम से उसका घर रहा होगा। ये देखते हुए मैं तुरंत उसके पीछे उसके बिल में घुस गया। तब जाकर मेरे जान में जान आई। भागते भागते मुझे भूख भी लग गया था। फिर मैंने उसी चूहे को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर कम से कम 1.5 घंटे बाद घड़ी देखकर मैं धीरे धीरे उस नाली में छिपते छिपाते यहाँ तक आया हूँ। ऊपर वाला आपसे काफी ज्यादा खुश है, प्रसन्न है, इसीलिए आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रेंगू साहब जी, एक पर्सनल सवाल है, बुरा मत मानना। आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है क्या? कोई नागिन, सांपिन कुछ? कभी किसी नागिन या सांपिन के प्यार में नहीं पड़े हो? प्यार तो हमने भी किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। एक नागिन थी, नाम था शबनम। वो नाली के उस पार रहती थी, मैं नाली के इस पार रहता था। हम लोग रात में नाली में आकर मिलते थे। एक दिन गलती से मैं उसके अंडों को पी गया, फिर वो किसी और के साथ भाग गई। आज भी उसकी बातें याद आती हैं। वो मुझे कहती थी तू हमेशा फिसलता रहता है, लेकिन मुझे कोई स्टेबल चाहिए। बहुत ही दर्द भरी स्टोरी है, सुनकर आंखों में आंसू आ गया। जब से वो गई है जिंदगी में सब सोना सोना लगता है। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। कभी इस बिल में कभी उस बिल में आता जाता रहता हूँ। रात भर नींद ही नहीं पड़ती है। मैं तो यही दुआ करूँगा कि आपकी एक्स वापिस आ जाए और आपके जिंदगी में रंग भर दे। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब सपेरे बीन बजाते हैं तो आप लोग दौड़ते क्यों चले जाते हैं उनके पास? अरे भाई, हम तो बीन छीनने और तोड़ने के लिए जाते हैं उनके पास, क्योंकि बीन की आवाज सुनकर हमारा सर फटने लगता है, हमको गुस्सा लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, कान में दर्द होने लगता है, हम गुस्से से तड़पने लगते हैं चारों तरफ। तब आप लोगों को लगता है कि हम नाच रहे हैं बीन की आवाज सुनकर। इसी गुस्से के कारण बीन तोड़ने दौड़ते हैं। वैसे आप बहुत ही अच्छे सांप हो, आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, आपको गुस्सा नहीं आता है? वैसे तो गुस्सा नहीं लगता है, लेकिन जब कोई गले से पकड़कर उठा दे या पूंछ पकड़कर घुमा दे तब गुस्सा लगता है, तब दिमाग खराब हो जाता है, तब मैं माँ बहन पर आ जाता हूँ। वैसे आप लोग ज्यादातर बाहर कहाँ जाते हो? बाहर तो हम बहुत कम निकलते हैं। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। बिल के अंदर एसी कूलर तो लगवा नहीं सकते हैं। अगर गर्मी नहीं होती है तब फिर किसी त्योहार वगैरह पर बाहर निकलते हैं। लोग दूध वगैरह हमारे बिल के पास आकर रख जाते हैं ना, इसी तरह बहुत ज्यादा दूध इकट्ठा हो जाता है। इतना ज्यादा दूध स्टोर कहाँ पे करते हो? बिल में इतना जगह तो होता नहीं है, ना ही इतना ज्यादा दूध
पी भी सकते हो। ऐसा है ना कि त्योहार वाले टाइम आप लोगों को भी दूध की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए हम डेयरी वालों को बुलाकर सारा दूध उठवा देते हैं और पेमेंट ले लेते हैं। रिंकू जी गुस्सा न करना, आप लोगों की वजह से जो है दूध काफी महंगा हो गया है हमारे यहाँ। काली चाय पीना पड़ रहा है हम लोगों को। वैसे जानना चाहते हैं कि दूध के अलावा क्या क्या आप खाते हो आप लोग? ज्यादातर मेढक खाते हैं जो छोटे और नरम वाले होते हैं। बरसात के दिनों में बहुत मिलते हैं। बरसात के महीने में केवल रहने की प्रॉब्लम होती है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। जब बरसात खत्म हो जाता है तब क्या खाते हो आप लोग? देखो भाई, बरसात के बाद भी हमारे पास काफी वैरायटी होती है खाने पीने के लिए। जैसे कि चूहे मिल जाते हैं, चूहे खा लेते हैं। यदि छिपकली पकड़ में आ जाती है तो उसको भी पकड़ के खा लेते हैं। और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। पूरे साल कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने को। आपसे हम जानना चाहते हैं कि मान लो अभी इसी वक्त आप हम दोनों के ऊपर हमला कर दो, काट लो हमें, तो हमारे पास बचने के लिए कितना टाइम रहता है? कितना टाइम में हम बच सकते हैं? मैं तो आप लोगों को काट ही नहीं सकता हूँ। अगर चाहूँ भी तो नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि मेरे दांत टूट गए हैं। आपके दांत टूट गए हैं? किसने तोड़े आपके दांत? किसी मदारी वाले ने या जादूगर ने आपको पकड़ लिया था क्या? मदारियों की इतनी औकात नहीं है कि मुझे पकड़ सके। हमारे जंगल से 2 सांप एक बार वो लोग पकड़ के लेके गए थे और उन 2 सांपों ने झूठ मूठ का मरने का नाटक किया, एक्टिंग किया। और जैसे ही उन लोगों को लगा कि ये सांप मर चुके हैं, उन्होंने अपने हाथों में उठाया और तुरंत उनके मुंह पर डंक मार दिए, काट लिए, जिससे तड़प तड़प के उन लोगों की मौत हो गई और सांप वापस लौट आए। उनकी मौत को देखकर कोई भी मदारी अब हमारे जंगल में सांप पकड़ने नहीं आता है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप बता रहे थे कि आपका दांत टूट गया, वो कैसे टूटा ये बताइए। ये बहुत ही छोटी कहानी है। एक बार मैंने एक आदमी के पैरों पर डंक मारा। उसके पैर में स्टील की प्लेट पड़ी हुई थी। उस स्टील के प्लेट में फंसकर मेरा दांत टूट गया, यहाँ तक कि मेरा जबड़ा भी हिल गया। पहले मैं और भी सुंदर लगता था देखने में। बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। अच्छा एक बात, एक सवाल और पूछना चाहते हैं आपसे, आपके अंदर जहर कितना है? जहर है आपके अंदर? नहीं यार, जब मेरे डसने वाले दांत होते थे तब मेरे अंदर बहुत जहर होता था। ये देखो, थोड़ा सा किसी दोस्त यार से मांग कर रखा हूँ अपने पास। इसको सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से रखा हूँ। जिस सांप के पास जहर नहीं होता है, इस संसार में उसका कोई भी इज्जत नहीं करता है। एक बच्चा भी उठाकर खेलने लगता है। कुछ सांप नफरत करते हैं मेरे से, बोलते हैं इसके पास है क्या। जैसे तुम लोगों के बीच पैसों का चक्कर होता है ना, वैसे ही हम सांपों के बीच जहर का चक्कर होता है कि किस सांप के पास कितना ज्यादा जहर है, कैसा जहर है। जिसके पास जितना जहर होता है उसका समाज में उतना ही इज्जत होता है और सांपों के समाज में उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। एक बात और बताओगे, मनी कहाँ है? मनी मनी अपने घर होगा, मुझे क्या पता। हमारे सांपों में कोई मनी नाम का नहीं है। नाम वाला मनी नहीं, दूसरे मनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मनी, वो अपना सपना मनी मनी वाला मनी। हमें पैसों की क्या जरूरत है? कपड़े हम पहनते नहीं, खाने का कोई पैसा लगता नहीं, कहीं जाना हुआ तो सड़कते हुए चले जाते हैं, फिर हमें मनी की क्या जरूरत? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे शक हो रहा है आप असली वाले सांप हो ना, क्योंकि अगर असली वाले हो तो मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम नाग मनी की बात कर रहे हैं, नाग मनी। तो ऐसा बोलो ना, नागमणि। उसके बारे में मैंने अपने दादा परदादा से सुना था, लेकिन देखा तो मैंने भी नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? हम बचपन से ही सांपों के मनी के बारे में सुन रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। कुछ तो बताओ, ये नागमणि का चक्कर क्या है? सच में किसी सांप के पास होती है या फिर लोगों में कंफ्यूजन ही है कि सांप मनी ऐसा कुछ होता है, मनी वाली ये कुछ? अगर होता भी है तो बताना कहाँ से मिलता है, कौन देता है? आपके पास है तो हमें दिखा दो, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। देखो भाई, मुझे पहले ही शक था कि ये सवाल आप लोग मेरे से जरूर पूछोगे। हमारे समाज में नागमणि के बारे में बात करना भी अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप लोग इतना ही प्यार से पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। ये जो वीडियो है ये कट कर देना, पॉडकास्ट पे मत डालना। बता दीजिए, हमें भी थोड़ी जानकारी हो जाए। नागमणि बहुत ही कीमती चीज होती है। ये उन सांपों को दिया जाता है जिन लोगों ने नागलोक के लिए कुछ किया हो, जिनके कारण नागलोक का नाम अमर हुआ हो। नागमणि नागलोक का सर्वोच्च नाग सम्मान है। यह सम्मान नागलोक की सेवा के लिए दिया जाता है। जो लोग 1000 साल से नागलोक की सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। ये सबके पास नहीं होता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास होता है। ये नागमणि हम सांपों के लिए अभिशाप है। इस नागमणि के कारण कई सपेरे लोग निर्दोष सांपों को मार देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। हम इस पॉडकास्ट से लोगों को ये जागरूक करेंगे कि ऐसा बिल्कुल न करें। किसी बेजुबान की जान नहीं लेनी चाहिए। जैसा आपने बताया कि आपका नाम रेंगू है और मुझे लगता है ना आप अपने एरिया का डॉन है। हाँ हाँ जरूर, हमारा भी कम से कम 150 सांपों का ग्रुप है। हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर कभी दूसरे जंगल का सांप हमारे एरिया में आ जाता है तब देखो हमारा युद्ध, कैसे सांप एक दूसरे से लड़ते हैं, कैसे खून के प्यासे रहते हैं एक दूसरे के लिए। हमें भी अपने माँ बहन की रक्षा करना आता है। हमने भी अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। अगर आप लोगों को भी कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक होकर बोलना, शर्माना बिल्कुल नहीं। मेरे घर में थोड़ा सा काम था लेकिन बोलने में शर्म आ रहा है। शर्माओ ना, एकदम बिंदास होके बोलो। मेरे घर में 8-10 चूहे हैं जो बहुत ही परेशान करते हैं। महंगा महंगा
सामान उतर कर रख देते हैं। बस आप ऐसा करो, उनको पकड़ लो। आप चाहो तो आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी कर देंगे। तुम्हारे घर के चूहे हैं, कोई बात नहीं, पकड़वा देंगे। बहुत बड़े बड़े चूहे पकड़वाए हैं हमने। सच्ची? आप तो बहुत ही खतरनाक वाले सांप हो। अब बात छेड़ दिए हो तो सुनो। अब हमारे कोई जानने वाले हैं जिनके घर में पिछले 15-20 सालों से कम 5-6 चूहे थे जो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चूहे उस घर पर कब्जा करना चाहते थे। चूहे कह रहे थे हमारा लीगली हक बनता है इस घर पर, हमारे दादा परदादा इस घर में रहे हैं, हमारा जन्म इसी घर में हुआ है। वो चूहे उस घर से जा नहीं रहे थे और कोर्ट कचहरी का भी उन चूहों ने कई बार चक्कर लगवाया, कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर उस घर के लोग हमारे पास आए, 15-20 लीटर दूध चढ़ाया हमारे स्थान पर, हमसे रिक्वेस्ट किया कि उन चूहों से छुटकारा दिलवाएं। मैं गया उनके घर पहली बार, पर चूहा मेरे हाथ नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी गया और फिर वो मेरे हाथ नहीं आया। फिर मुझे बहुत तेज से गुस्सा लग गया। तीसरे दिन फिर से हम लोगों ने कोशिश किया, मेरे साथ 2-3 सांप और गए, लेकिन वो फिर से भाग गया। जैसे ही हम लोग वहाँ पर जाते थे वो पहले ही भाग जाता था। फिर मैंने प्लानिंग बनाया और हम 15-20 सांपों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर मेरी टीम उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आई। फिर मैंने उसके गले को अपने पूंछ से लपेटकर खड़ा कर दिया। फिर आप लोग उसे खा गए? नहीं, खाया नहीं। पहले मैंने उससे माफी मंगवाया कि माफी मांग। फिर वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि माफ कर दो, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने उसे खा लिया। अच्छा, क्या बात है, वाह। बहुत सारे केस निपटाया है हम लोगों ने, हमारी टीम ने। GST नंबर भी ले लिया है हम लोगों ने, पूरी सर्विस देते हैं फुल। एक बार की बात बताता हूँ, मेरे पड़ोस में शादी थी। शादी के वजह से उनके घर में बहुत सारे चूहे इकट्ठा हो गए थे। हमारे पड़ोस में रहते थे तो मैं भी चला गया उनके घर। मेरे पड़ोसी का लड़का आया और उसने बड़े से डंडे में फंसाकर मुझे बाहर फेंक दिया। मेरे कमर में चोट लग गई। 2 महीने तक मैं दवाई करवाया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि बिना बुलाए किसी के घर हेल्प करने नहीं जाएंगे। लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम जाते हैं। ये काम आपने बहुत ही अच्छा किया। बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। लोग फ्री की चीजों की कदर नहीं करते हैं। वैसे आजकल आप लोग रहते कहाँ हो? रहना कहाँ है, इधर उधर दीवारों के पास, लकड़ियों के बीच में, कबाड़ में रहते हैं। हम लोगों को कौन सा सरकार ने आवास दिया है? गर्मी पता है कितना हो रहा है? टेंशन मत लो, बहुत दबा के बारिश होगी, गर्मी कम हो जाएगा। मेरी बात सुनो, बारिश से हमारा दुश्मनी है। ये बारिश तुम लोगों को अच्छा लगता है। हमारा बिल तो पानी से भर जाता है बारिश के दिनों में। हमें रहने के लिए जगह तक नहीं मिलती है बारिश में। बारिश के दिनों में हमारा पूरा टीम बिखर जाता है। कोई इस पेड़ पे बैठा होता है, कोई उस पेड़ पे बैठा होता है, कोई बहकर दूसरे गाँव में पहुँच जाता है। बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए सांपों को देखते हुए। रेंगू साहब जी, लास्ट सवाल है, बिल्कुल लास्ट। बहुत लोग आपकी तरफ से ये जवाब जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है इस सवाल पर। हमने सुना है कि सांप और न्योला जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वो एक दूसरे को देखते ही जान से मारने के लिए भिड़ जाते हैं। सवाल ये है कि आप दोनों में इतनी भयंकर दुश्मनी किस बात की है? क्यों आप लोग एक दूसरे को मारने के लिए जान की बाजी लगा देते हो? बस ये पॉडकास्ट अब आगे नहीं बढ़ सकता। आपने मेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम कैसे लिया मेरे सामने? मैं इस सवाल पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या यार समोकन, उसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्यों लिया उसके सामने? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है तो आप कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ देखना चाहते हो ये बताओ।